अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 17 करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 17। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो OIC होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या कमेटी। यह भी हम लोग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने अपने प्रीवियस यानी कि पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो नेबरिंग कंट्रीज़ के मुतालिक की थी, यानी कि पड़ोसी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान के, उसको हमने डिस्कस किया था। और उसका हमने पार्ट 2 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने दो ममालिक के साथ अपने रिलेशंस को देखा था, जिसमें अफगानिस्तान और ईरान आते हैं। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को देखकर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो किरदार है, द रोल ऑफ पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस नॉट कमेटी, कॉन्फ्रेंस, ये अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि ये OIC का मतलब जो फुल फॉर्म आती है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। इस्लामी इत्तेहाद तंजीम जो असल जो ये नाम आता है तो यही वो असल है। और उसका अगर आपने सिंबल देखा हो, सिंबल, तो उसमें आपने देखा हो खाने काबा बना हुआ है चांद के अंदर, ठीक है। और इसका जो लोगो है उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, अल्लाह अकबर। तो यानी कि ये पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ इस्लामिक है और ये इस्लाम पे ही चलने वाली है, ठीक है ना। इस्लामी ममालिक इसी को चलाएंगे। लेकिन क्या ये चला रहे हैं, क्या इसके ऊपर अमल पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब उसको हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आप देखें तो इस मूवमेंट को जो उस वक्त मुसलमानों ने यूनाइटेड नेशंस के ख़िलाफ़ जब मस्जिद अक्सा पे फायरिंग हुई थी फर्स्ट टाइम 1969 पे, तो उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो रब्बत के यानी कि मराकश के जो उस वक्त के लीडर थे, मोहम्मद अमीन उल हुसैनी, जिनको हम शाह हुसैन का सिंबल दे देते हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को आगाज़ करवाया कि ताकि सारे मुस्लिम ममालिक उस वक्त बैठकर इस चीज़ को ख़त्म करें कि क्या हमारी बैतुल मुक़द्दस, जो उस वक्त की हमारी पहली मस्जिद है, जो हमारी पहला रुख था और जिसके हिसाब से हम लोग अपना जो पाथ है, जो राइट वे है, उसको हम देखते थे, तो वो चीज़ को बचाने के लिए मुसलमानों को इत्तेहाद में, यूनाइट करने में इन शख्सियत का हाथ है। और इन शख्सियत ने जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाने की कोशिश की, तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो आई वो फॉर्मेशन, जो उसका मैनिफेस्टो था, जो उसका चार्टर था, वो जो तश्कील लेकर आया, जो परमानेंट मेंबर था OIC का, ठीक है, तो उसी ने पेश किया। अब वो कौन मेंबर है, वो है पाकिस्तान। अब आपने अगर नोट कराओ, ये जद्दा में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई मुस्लिम ममालिक के हिसाब से, और यहाँ पे ड्राफ्ट हुआ मैनिफेस्टो जो लिखा गया, जो यानी कि जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस लिखी जा रही हैं मैनिफेस्टो की, चार्टर की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो कौन लिख रहा है, पाकिस्तान। और इस्लामिक और कॉन्फ्रेंस के हिसाब से जितने भी मुसलमानों के जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थे और उनके साथ इश्यूज थे, उसको ख़त्म करने के हिसाब से नॉन मुस्लिम वर्ल्ड्स को, जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करके हर चीज़ को आगे डेवलप्ड और प्रोग्रेस में तब्दील करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। अब ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा, ये तो अब आप खुद ही समझदार हो। देखो, मैं आपको जब भी समझदारी का बोलता हूँ ना, तो मैं हर चीज़ नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया के साथ लिंकअप पर हैं। और यही वो रीज़न की वजह से होता है कि जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें खुद चीज़ें तो खुद ही पता होती हैं कि क्या चल रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़बरदस्त है तो कोई मुसलमान भूखा नहीं मरना चाहिए, बस इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ हैं, मुसलमान कंट्रीज़ एक साथ हैं, तो कोई अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि सिंपल वर्ड है कि कोई भूख से नहीं मरना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि पूरी दुनिया के हिसाब से क्या हो रहा है, क्योंकि ये फिर मैं कह रहा हूँ कि सारी बातें इंटेलेक्चुअल्स, एनालिस्ट्स, इवन के मुस्लिम एनालिस्ट भी लिखते हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लिखते हैं बेटा, क्या क्या हाल किया है। और हमें अब सुधरना चाहिए, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा सबसे अहम किरदार होना चाहिए, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो फिर हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, यानी कि मकासद और हदायफ आते हैं इसके थ्रू, ठीक है ना। अब इसमें क्या अहम मकासद हैं, अब देखते जाओ, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या आपके जहन में ये चीज़ें आ रही कि वाकई में इस पर अमल हो रहा है, अब आप मुझे बताओ, ठीक है ना। अब मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ज़रूर कि आप क्या समझते हो कि ये सारे बातें जो हैं, ये पूरे 5 के 5 पॉइंट पे सारी मुस्लिम उम्मा, क्योंकि उस पर जब स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन बनी तो सिर्फ 11 लिखी हुई है, कहीं 15 लिखी हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन आई, कहीं लिखी हुई है 23, ठीक है ना। अब तकरीबन इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिर्फ 2 ममालिक छोड़कर बाकी सब ममालिक हैं, ठीक है ना। अगर आप देखो तो अब उसके हिसाब से ये सारे के सारे
जितने पॉइंट्स हैं, इस पे वाकई में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में मालिक हैं वो सारा काम कर रहे हैं। देखते हैं। टू प्रमोट ग्रेटर हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन, हार्मनी का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, यानी कि पीस, अमन कायम करेंगे हर मुस्लिम ममालिक के दरमियान, और उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कोऑर्डिनेशन जब आता है, ताल्लुकात जब आते हैं, तो हमने एक दूसरे के ताल्लुकात को सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल देना है। आज के हिसाब से मैं अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज के हिसाब से, अभी के हिसाब से, तो यमन में इतना बुरा हाल हो रहा है बच्चों के साथ, क्या उसको कोई रोक रहा है? क्या उसको कोई वाकई में कोऑर्डिनेट कर रहा है? ये वाली बात समझ में आती है। भले ही किस तरह के भी लोग हों, बच्चों को तो बचाएं। कोई भी जंग हो रही हो, उसमें सबसे अहम चीज़ होती है बच्चे और औरतें। अब आप समझ गए होंगे क्या ये वाकई में काम हो रहा है। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तफसील या इशू के ऊपर जाओ, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ये हमने पॉइंट रखा हुआ है। इसी तरह आप कश्मीर को देख लो, इसी तरह बर्मा को देख लो, इसी तरह आप जो जितने मुस्लिम मालिक हैं उन सबको देखते जाओ कि क्या ये वाकई में सारा प्रमोट किया जा रहा है कोऑर्डिनेशन के हिसाब से। दूसरा सबसे अहम बात, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम, यानी कि हम उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे, महफूज भी करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि ये वाकई में उनके राइट्स, उनके मफाद मुसलमानों के सबके महफूज हो रहे हैं? सोचो, ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, हो रहा होगा, थोड़ा बहुत काम भी हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत क्यों, सारा क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा क्यों नहीं? थोड़ा बहुत से क्या नफ़ा अभी भी है? तो ज़रा सोचते जाओ। तीसरा सबसे अहम पॉइंट, enhance cultural, trade, scientific, economical, educational इंटरेस्ट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। अब ज़रा अफ्रीका की कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ को अपने जहन में लेकर आओ, क्या वहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम सही है, इकोनॉमिक सिस्टम सही है? साइंटिफिक, कल्चरल, ट्रेड तो बहुत ही दूर की बात। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को बेटा। आप ये नहीं सोचो कि आप कितने आपके ऑर्गेनाइजेशन का जुड़े हुए हैं। आपने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो लोगों को, खास तौर पे मुसलमानों को आप जितनी मदद करोगे उतनी आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप ये नहीं देखो कि वो आपके साथ सारा का सारा ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। जब आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो आप सबके लिए सोच लो। जब सबके लिए सोचोगे तो फिर अमन ही कायम होगा, पीस ही कायम होगा। और मुसलमानों के अंदर ये सबसे अहम चीज़ थी। लेकिन अब क्या ये हो रहा है? देखो, आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ताकि आपको इस जहन में बैठ जाए कि जब OIC का मतलब आता है तो आप क्या करना है, आपने कैसे चलना है, आपने दुनिया के साथ कैसे कॉपरेट करना है। क्योंकि सिर्फ मुस्लिम उम्मा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा भी कंट्रीज़ हैं बेटा, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़। तो फिर चौथा पॉइंट, क्रिएट कॉपरेशन यूनिटी अमंग द मेंबर ऑफ द स्टेट। कॉपरेशन एंड यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तेहाद कायम करेंगे। अब आप मुझे बताओ, इत्तेहाद है, मान लिया, दिखता भी है, क्या उस पर अमल हो रहा है? अमल हो रहा है? दोनों अल्फाज अलग अलग हैं बेटा। अगर अमल हो रहा हो तो फिर कोई भूखा ना सो रहा हो। देखो, इस बात को सिंपल इस तरीके से समझना, क्योंकि अगर आपके ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है नो डाउट, तो 30 से 50% कर रही होगी, लाजमी कर रही है, ठीक है ना, तो 50% का क्या हुआ? तो ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। सोचो आप, देखो, ये आपको समझाने का मकसद ये कि ताकि आप अमल करो, ताकि आपको दिखे कि आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमान की मदद तो कर सकते हैं ना हम लोग। फिर सबसे अहम बात, तो डेवलप फ्रेटर्नल फीलिंग्स। फ्रेटर्नल में समझ गए भाईचारगी, भाईचारगी का जो जितना भी जज्बात होते हैं वो, और ब्रदरली रिलेशंस अमंग द मुस्लिम्स। हम लोग भाईचारगी को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे। इसमें आपके दो आ जाते हैं, एक ब्रदरहुड और इक्वालिटी, मसावात। अब यहाँ पर अब आप वो सारे ममालिक जहाँ पे मुसलमान माजरत के साथ बिल्कुल दबे हुए हैं, पिस रहे हैं, मर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? उनका क्या कसूर? जब आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो आप इसको पूरा इम्प्लीमेंट करवाओ, पूरा अमल दरामद करवाओ, क्योंकि आपके ये सारे के सारे पॉइंट्स उस वक्त तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि एक भी मुसलमान भूखा नहीं सोए। फिर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि बेटा देखो, जंग तो बहुत दूर की बात, ठीक है ना, ग़ुलामी बहुत दूर की बात, लेकिन किसी इंसान के लिए भूखा सोना ज़रा सबसे बड़ी बात है। ये वो बातें हैं जहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन को सबसे अहमियत का हामिल आती हैं। जब आपकी मस्जिदुल अक्सा पे हमला होता है और आप फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के बाद उस चीज़ को रोक दिया, सिर्फ रोका है। हर दिन तो हमला हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, ये आपने नोट कर लिया होगा, हर दिन हो रहा है बेटा। तो अब उसको तो रोक दिया, मस्जिद को तो बचा लिया, लेकिन लोग तो मर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? देखो, इस बात को फिर समझना, मस्जिद बच गई,
जो हमारा वे था वो तो बच गया, लेकिन उस वे को जो अपनाएंगे, अमल करेंगे, जो उसको आगे लेके चलेंगे, जब वो ही नहीं होंगे तो उस मस्जिद का क्या फ़ायदा। ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये हो रहा है बुरा, ये बुरा हो रहा है। जब ये हो रहा है तो उसको रोकना भी तो हमारा ही फ़र्ज़ है ना। कौन आएगा, अब कौन आएगा आसमान से। और जब आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बना दिए तो एक इत्तेहाद होकर चलो, वाकई में लगे कि आप लोग एक इत्तेहाद में हो, सारे मुसलमान एक इत्तेहाद में। और जब इत्तेहाद में है तो मस्जिद तो वैसे ही बच जाएगी, असल होंगे लोग। जब लोग होंगे तो फिर उस मस्जिद की अहमियत का तकाजा और बढ़ जाएगा, और जैसे ही बढ़ गया तो फिर आप समझ सकते हो कि सारे मुसलमान एक हो गए। और यही वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अहम मकसद भी है, और ये उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अब आप इस पर रिसर्च करो, देखो, और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको अगर कोई चीज़ पता हो और आपको बहुत ज़्यादा इल्म हो इस चीज़ के मुतालिक, या फिर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से समझ में आ गया हो, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को, इस लेक्चर को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।